ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो हम लोग करेंगे 11वें अध्याय का समरी। हमने इसको समाप्त किया था और इस अध्याय में हम सुनेंगे समझेंगे समय के बारे में। कैसे समय की गणना होती है, क्या सबसे लोएस्ट स्केल है समय को मापने का और क्या सबसे बड़ा है। तो शुरू करते हैं। पहले से 4 श्लोक जो है, पहले 4 श्लोक, उसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि गणना कैसे करनी है, कैसे कैसे अलग अलग क्या है, समय की माप क्या है। तो सबसे पहले समय का जो माप है वो कहाँ से शुरू होता है। इससे पहले मैत्री ऋषि ने से पूछा था विदुर ने कि आप बताइए समय के बारे में बताइए थोड़ा, तो इसका आंसर यहाँ आता है। तो परमाणु पहला फर्स्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल, इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी कहते हैं, एटम। तो वहाँ से समय की गणना होती है। उसके बाद है परम महान, कि जितने भी सारे परमाणु हैं उन सबको मिला दिया जाए तो परम महान बन जाता है। और इस प्रकार से हम टाइम का धीरे धीरे डिवीज़न करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि परमाणुताम क्या चीज़ है। कि एक सूर्य को, एक एटम को क्रॉस करने में जितना समय लगता है, आप कहेंगे अब ये क्या बात कर रहे हैं, सूर्य की स्पीड और एक एटम, तो यस इट इज़ मिली 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 सेकेंड्स में कहीं कैलकुलेशन जा रही है, वैसे ही जाएगी। तो वहाँ से शुरू होती है। और सबसे बड़ा समय क्या है, परम महान, वो है कि संसार जब समाप्त होता है, एक ब्रह्मांड जब समाप्त होता है, वो सबसे बड़ा समय हो गया, ब्रह्मांड का अंत। और हम अंत में समझेंगे कि ब्रह्मांड का अंत भी भगवान के लिए कितना बड़ा है। तो सबसे छोटा समय हो गया परमाणु को क्रॉस करने का समय, और सबसे बड़ा समय हो गया जिसमें ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब हम 5 से 15वें श्लोक तक अलग अलग कैलकुलेशन के बारे में सुनेंगे। तो इसके बारे में सुन लेते हैं, नो नीड टू राइट इट डाउन, आपको हम दे सकते हैं ये कैलकुलेशन। सुनने के बाद भी याद नहीं रहेगी, लेकिन सुन लेते हैं ताकि आपको मालूम हो कि कितने नीचे के लेवल तक कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले परमाणु, जिसमें कि एक सूर्य को, एक परमाणु को क्रॉस करने पर जितना समय लगे। उसके बाद है अणु, अणु हो गया 2 परमाणु के बराबर। और फिर हो गया त्रश रेणु, जिसमें कि 3 अणु आ गए। 3 अणु का मतलब हो गया 3 अणु, अणु थे 2 परमाणु, तो यानी कि 6 परमाणु। तो 6 परमाणु बराबर हो गए त्रश रेणु। उसके बाद आप सुनते रहिए, त्रुटि, त्रुटि मतलब 3 त्रश रेणु, वेध मतलब 100 त्रुटिज, और लव मतलब 3 वेध, निमेश मतलब 3 लव। निमेश का मतलब हो गया 8/15 सेकेंड, और क्षण 3 निमेश मतलब 8/5 सेकेंड। ये सेकंड से थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्षण थोड़ा सा ऊपर चला गया सेकंड से। उसके बाद है काष्ठ, 5 क्षणों के बराबर काष्ठ है, यानी कि 8 सेकंड। तो 8 सेकंड का एक काष्ठ हो गया सेकंड के हिसाब से, क्योंकि हम लोग सेकंड में समझते हैं इसलिए। उसके बाद है लघु, जो कि लगभग 2 मिनट के बराबर हो गया, या इसकी लैंग्वेज में 15 काष्ठ के बराबर। और फिर नाडिका या दंड 15 लघु या 30 मिनट के बराबर। मुहूर्त जनरली हम 48 मिनट का लेते हैं। उसके बाद प्रहर और याम, ये 3 घंटे का प्रहर यम। तो एक दिन में कितने प्रहर होते हैं, 4 प्रहर दिन में होते हैं, 4 प्रहर रात को होते हैं। सुना होगा आपने प्रहर, दिन में 3 4 और रात को 4, टोटल 8 प्रहर। और एक प्रहर 3 घंटे का होता है, इस प्रकार से 24 घंटे का एक दिन होता है, दिन और रात। तो प्रहर। फिर है फोर्टनाइट, आप समझ ही गए, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन। और फिर मंथ 2 फोर्टनाइट, और फिर सीजन 2 मंथ। और फिर आयन, आयन मतलब जब सन एक पर्टिकुलर उसमें जाता है, साउथ टू नॉर्थ, 6 महीना। और ईयर हो गया 2 आयन। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन है। फिर 13वें से 14वें श्लोक में हम सुनते हैं कि किस प्रकार अलग अलग जो समय है वो अलग अलग, जो हमारे ये प्लैनेट्स हैं, इसको घूमने में अपनी ऑर्बिट में जितना समय लगता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन बदल जाती है। जैसे सन के हिसाब से हम देखते हैं तो 365 दिन और 0.25 डेज के हम कैलकुलेशन करते हैं। जुपिटर या बृहस्पति के हिसाब से देखते हैं तो अर्थली कैलकुलेशन के 11
0.87 साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार से सबका ऑर्बिट में घूमने का समय अलग अलग है, साइज अलग अलग है, उसके हिसाब से समय की गणना अलग अलग हो जाती है। तो उसके बाद बता रहे हैं कि सूर्य का क्या महत्व है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड में रोशनी देता है, जीवन शक्ति देता है, चीज़ों को शुद्ध करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है। पानी बनाने में बड़ा सहायक है, बारिश करने में बड़ा सहायक है। तो हमें सूर्य के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और ऐसे ही कई देवताओं के प्रति हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, जो हमारे जीवन में हमें डायरेक्टली नहीं दिखते हैं कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ कर रहे होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग कर ही रहे होते हैं कुछ ना कुछ। इसलिए शास्त्र कहते हैं पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण इत्यादि। हाँ, तो ये सारे ऋण चुक जाते हैं। श्रीमद् भागवतम कहती है जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो सारे ऋण चुक जाते हैं। इसलिए हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो कहाँ तक इन सबके ऋणों को उतारते रहेंगे। फिर 14 से 17वें श्लोक में विदुर जो है पूछते हैं कि बताइए कि आपने ये सारे समय की लिमिट बताई, बट कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो कल्प से ज़्यादा जीते हैं। अब एक कल्प क्या है आप जानते हैं? कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसमें कि 1000 युगा चक्र होते हैं। बहुत बड़ा समय हो गया है ना। इससे बड़ी उम्र जिसकी होती है वो क्या, उसकी उम्र फिर ब्रह्मा जितनी हो जाती है। हाँ, तो बता रहे कि मेरे को ये तो समझ में आ गया, अब ये स्वर्ग तक तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन स्वर्ग के ऊपर के जो लोग हैं महर इत्यादि, वहाँ पर समय कैसे है, उनकी आयु कैसे है, इसको समझाने के लिए मैत्री कहते हैं अब तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा कि एक युग में कितना समय है, एक युग चक्र किसको कहते हैं, कितने युग चक्र एक दिन में आते हैं ब्रह्मा जी की, ये सब समझना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि ऊपर के लोगों की उम्र कितनी बड़ी है। हाँ, तो बताते हैं कि जो चतुर्युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कली, इसमें अलग अलग समय क्या है, ह्यूमन ईयर्स कितने हैं। कलयुग में है 4,32,000, द्वापर में है 4,32,000 प्लस 4,32,000 यानी कि 8,64,000, त्रेता में है 8,64,000 पिछले युग का समय प्लस 4,32,000 12,96,000, और सत्य में 12,96 प्लस 4,32,000 विच इज 17,28,000। तो इस पूरे को जब जोड़ते हैं चारों युगों को तो बनता है एक चतुर्युग, जिसका समय हो गया 43,20,000 साल, ह्यूमन ईयर्स। तो इस प्रकार से ये एक युग का साइकिल बना। फिर बताते हैं कि इन जो अलग अलग युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और इन सब में क्या होता है, धर्म का धीरे धीरे नाश होता है। सतयुग में धर्म पूरी तरह दिखेगा आपको, लेकिन जैसे ही त्रेता आएगा 1/4 धर्म चला जाएगा, फिर द्वापर में हाफ चला जाएगा, और उसके बाद फर्दर 1/4 चला जाएगा, 1/4 ही बचेगा। तो इस प्रकार से बताते हैं। तो अब आता है हायर प्लेनेट जो हैं, जो स्वर्ग लोग के ऊपर है, हाँ, महर लोग इत्यादि। तो उनमें जो बता रहे हैं उसमें ब्रह्मा जी जितने समय दिन रहता है ब्रह्मा जी का, उतना ही समय उनका दिन रहता है लगभग, यानी कि ब्रह्मलोक जैसा ही उनका समय रहता है, जैसा कि हमने सुना था। फिर मनु का क्या है, मनु कितने बार आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में लगभग 14 मनु आते हैं। और मनु की जो समय है, रूलिंग टाइम, उनका जो रूलिंग सत्ता का जो समय है वो है 71 युगा साइकिल। 71 युगा साइकिल। एक युगा साइकिल का मैंने अभी अभी आपको समय बताया था, 43,20,000 साल। उसको मल्टीप्लाइड बाई 71 करेंगे, हाँ, तो इतना जो है उसमें एक मनु जो है, एक मनु इतनी टाइम तक वहाँ पर रहता है। और इस प्रकार के 14 मनु पूरे दिन में बदलते हैं ब्रह्मा जी के, इतनी बार सरकार उन्हें बदलनी पड़ती है। तो इस प्रकार से फिर बताते हैं जब मनवंतर, जब अलग अलग मनु आते हैं तो साथ में सरकार बदलती है। इसका मतलब जब सरकार बदलती है तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री बदलती है? सप्त ऋषि बदल जाते हैं। सप्त ऋषि जो आप देखते भी हैं, देवता की सरकार सारी बदल जाती है, इंद्र बदल जाते हैं, मनु, हाँ, और मनु तो बदलते ही हैं, और धीरे धीरे मनु के बाकी लोग वहाँ पर आते हैं, सरकार को संभालते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का क्रिएशन होता है, और उस क्रिएशन करते हैं, उस क्रिएशन में बार बार सरकारें इस प्रकार बदलती हैं। और इस मनवंतर में भगवान भी अवतार लेते हैं, जिसको हम मनवंतर अवतार कहते हैं। भगवान हमेशा भक्तों के साथ आते ही हैं ताकि वो गाइडेंस समय समय पर दे पाएँ और संसार के लोगों को अपने से अट्रैक्ट कर पाएँ। इसलिए वो बहुत सारे अवतार लेते हैं, अनगिनत अवतार हैं भगवान के, केवल 10 अवतार नहीं है। 10 अवतार तो खाली फेमस हो गए, लेकिन अनगिनत अवतार हैं, क्योंकि मनवंतर ही न जाने कितने हो जाएंगे, युगा अवतार ही कितने हो जाएंगे सोचिए। हाँ, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं।
तो इस प्रकार से फिर 28 से 32 में हम सुनते हैं कि कैसे डिस्ट्रक्शन यानी कि अंत कैसे होता है। हाँ, बता रहे हैं कि कैसे भगवान कालाग्नि रुद्र बनकर सारे तीनों वर्ल्ड को समाप्त कर। तीनों वर्ल्ड कौन सा है? स्वर्ग, पृथ्वी लोक इत्यादि और नीचे के पाताल लोक, इनको तीनों लगा, यानी कि इसके ऊपर के लोग अभी समाप्त नहीं होते। ब्रह्मा जी के दिन में समाप्त नहीं होते, ब्रह्मा जी की रात्रि में समाप्त नहीं होते, वो तो पूरा ब्रह्मांड समाप्त होने पर फिर समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे लोगों को कैसे भगवान रुद्र का रूप लेकर समाप्त कर देते हैं। और उस वक्त बता रहे हैं कि जो ये संसार एकदम से लुप्त हो जाता है, ढक जाता है, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी भी समाप्त हो जाती है इन लोगों के ऊपर। ऊपर के लोगों में तो रहती है, लेकिन इन लोगों पर सूर्य चंद्रमा की रोशनी भी समाप्त हो जाती है। और इस वक्त क्योंकि जो प्रलय की अग्नि इतनी तेज धधक रही होती है कि उस अग्नि से महर लोक के लोग जलने लगते हैं और वो ऊपर जन लोक में चले जाते हैं। ये दिव्य लोग हैं जो लोगों को बदल सकते हैं बिना एरोप्लेन के। तो इस प्रकार से जल जो है, प्रलय का जल तीनों संसार को कवर कर लेता है, यानी कि स्वर्ग, पृथ्वी एंड भूत पाताल लोगों को कवर कर लेता है। और ऐसे में गर्भोदकशाही विष्णु अनंत शेष के ऊपर योग निद्रा में लेटे रहते हैं और अपने चिंतन में रहते हैं। और जन लोक के लोग उनकी वर्शिप करते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि इस तरह से ब्रह्मा जी का जो दिन है और रात्रि है वो समाप्त होती है और फिर से एक और शुरुआत होती है। और इस तरह से ब्रह्मा जी लगभग 100 साल जीते हैं अपनी लाइफ के। ब्रह्मा जी की लाइफ को अगर दो भागों में डिवाइड किया जाए, बता रहे प्रार्ध है पहले 50 साल जो कि बीत चुके हैं, और फिर दूसरा 50 साल। पहले 50 साल का जो पहला दिन है उसको कहते हैं ब्रह्मकल्प, और जो दूसरा दिन है उसको कहते हैं पाद्मकल्प। दूसरे 50 ईयर्स का पहला दिन वराह कल्प कहलाता है। तो इन कल्पों के नाम भी दिए गए। उसके बताते हैं कि ये सारी जो ब्रह्मा जी की लाइफ मैंने तुम्हें बताई, अब ये वास्तव में कितनी बड़ी लाइफ है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी तो बहुत ही ग्लोरियस लाइफ जीते हैं, लाइफ हो तो ब्रह्मा जैसी। यहाँ बता रहे हैं 38वें श्लोक में कि ये दोनों की दोनों परार जो हैं 50 साल पहले 50 साल बाद में, ये भगवान के एक निमेष के बराबर है। लेस देन अ सेकेंड, भगवान के लिए केवल एक सेकंड से भी कम की ये आयु है। बताइए क्या बड़ी आयु है, कोई खास बड़ी आयु हुई? नहीं। तो ये समझने का बात है कि इस प्रकार समय ब्रह्मा को भी कंट्रोल करता है, लेकिन ये भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। इसलिए यदि कोई कहे कि भगवान बूढ़े हो गए, भगवान इतने समय तक धरती पर रहे, ये समय से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अर्जुन कोशिश करता है, अर्जुन भगवान को बोलता है कि हे भगवान, आप कहते हैं कि मैंने सूर्य देव को ज्ञान दिया, बट सूर्य देव तो आपसे बड़े लगते हैं, आप तो अभी पैदा हुए, 50-100 साल, 125 साल के तो हुए भगवान जब कुरुक्षेत्र युद्ध में थे, तो इस संसार में 125 साल उन्हें हुए थे, बताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सूर्य देव तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले रहे। तो यानी कि ये कैलकुलेशन, क्योंकि गोविंद आदि पुरुषम, ही इज द फर्स्ट पर्सन, आप उनकी एज को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इज बियॉन्ड कैलकुलेशन, यहाँ बताते हैं। उसके बाद बताते हैं ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है, कितना इसकी परिधि है, ये कितना बड़ा है। ये कहते हैं 4 बिलियन माइल्स। सोच लीजिए अब, 4 बिलियन माइल्स बड़ा ये यूनिवर्स है। इतना बड़ा इसका डायमीटर। और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर इसमें पृथ्वी की लेयर है, बहुत मोटी लेयर होगी पृथ्वी की, और पृथ्वी की लेयर से 10 गुना ज़्यादा लेयर समझ लीजिए जल की है। जल की लेयर से 10 गुना और ज़्यादा लेयर अग्नि की है। अग्नि की लेयर से और ज़्यादा बड़ी लेयर वायु की है, और वायु की लेयर से और ज़्यादा 10 गुनी बड़ा आकाश की लेयर है। इतना बड़ा ये संसार है। लेकिन ये संसार भगवान के नासिका और त्वचा के छिद्रों में से बाहर निकल जाता है। छिद्रों में से आप समझ सकते हैं कि भगवान का क्या साइज होगा। और ये साइज किसका है? ये साइज भी महाविष्णु का है, जो कृष्ण के वास्तव में केवल एक अंश है। दिस इज कृष्णा। इसलिए ही इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। इसलिए ये जानकर बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हरे कृष्णा। तो यहीं पर 11वां
अध्याय का सारांश समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे 12वें अध्याय की तरफ, जिसका शीर्षक है चार कुमार कैसे संसार में आए। तो अब कहानी थोड़ी रोचक अवस्था में जाएगी। चार कुमार के बारे में आपने बहुत सुना है। तो ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे थे, तो चार कुमार कैसे पैदा हुए और उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में हम सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।